इस कहानी का नाम है समय का शिकारी। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी जो अपने पापा के ट्रांसफ़र की वजह से अपने गांव के स्कूल से हमारे शहर के स्कूल में आया था। ये घटना उसके पुराने स्कूल के पुराने दोस्त के साथ हुई थी। उस लड़के का नाम आर्यन था। वह अनाथ था। वह शाम से रात तक काम करके पैसे जोड़ता और दिन से दोपहर तक उसी गाँव के स्कूल में पढ़ता। आर्यन पढ़ाई और खेलकूद दोनों में बहुत होशियार था, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे जो उसके साथ होने वाला है उससे पूरे गांव में खौफ फैल जाएगा। आर्यन अब 17 साल का हो चुका था और अपनी लगन और मेहनत से वह हाई स्कूल पास कर चुका था। वह सोते समय हमेशा अपने पास एक अलार्म क्लॉक रखता था जो कि बहुत पुरानी थी और कुछ दिन पहले ही खराब हो गई थी। आर्यन काफ़ी दिन से एक नई घड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था और आज उसके पास पूरे 300 रुपये जमा हो गए थे। तो वह अपने गांव में किसी घड़ियों की दुकान को ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि शहर तक जाने के लिए उसके पास कोई भी वाहन नहीं था और वह गांव भी हाईवे पे स्थित था जहां कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं आती थी। तो वह चलते चलते अपने गांव की एक पुरानी गली से गुजर रहा था जहां उसे एक बहुत पुरानी दुकान दिखाई पड़ी। आर्यन उस पुरानी दुकान में दाखिल होता है। तभी एक बूढ़ा दुकानदार आर्यन की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? तभी आर्यन उस बूढ़े दुकानदार की तरफ बढ़ता है और उनसे एक घड़ी मांगता है। वह बूढ़ा दुकानदार बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। आर्यन वहीं रुककर उसका इंतज़ार करता है। तभी वह बूढ़ा दुकानदार आर्यन के पास एक अजीब घड़ी लेकर आता है जिसकी सुई उल्टी दिशा में चल रही थी। आर्यन उनसे पूछता है, ये घड़ी उल्टी क्यों चल रही है? तभी वह बूढ़ा दुकानदार आर्यन से बोलता है, वक्त सबको नहीं मिलता बेटा, पर ये घड़ी वक्त को ढूंढ लेती है। आर्यन वह घड़ी को लेकर वहाँ से चल देता है, ये सोच के कि वह खुद इस घड़ी को एडजस्ट करके चला लेगा क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। आर्यन जल्दी से अपने घर पहुँचता है। घड़ी में टाइम सेट करके वह सोने के लिए आंखें बंद कर लेट जाता है। तभी घबराहट से उसकी नींद टूटती है। वह पानी पीने के लिए रसोई में जाता है, पर नल से निकलती बूंद हवा में ही रुक जाती है। वह खिड़की से बाहर देखता है कि सड़क पर एक कुत्ता भौंक रहा था जो अब वो भी हवा में रुका हुआ है। आर्यन डर कर अपने कमरे की तरफ भागता है। सुई अब 11:30 पर है और उसकी रफ्तार बढ़ गई है। कमरे के कोनों कोनों से धुआं निकलने लगता है। एक लंबी काली परछाई दीवार पर रेंगती हुई आर्यन के पीछे आती है। आर्यन चिल्लाने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज़ उसके गले से नहीं निकल पाती है। अचानक शीशे में उसका चेहरा बूढ़ा दिखने लगता है, माने जैसे कि उसकी उम्र घड़ी के अंदर खिंची चली जा रही हो। सुई अब 11:59 पर है। परछाई आर्यन को पूरी तरह घेर लेती है। कमरा तेजी से घूमने लगता है। घड़ी की टिक टिक अब बम के जैसे फटने लगती है। अगली सुबह कमरा बिल्कुल साफ। घड़ी की सुई की जगह आर्यन का एक छोटा सा चेहरा फंसा हुआ है और वही बूढ़ा दुकानदार एक नई घड़ी लेकर एक नए ग्राहक को देख रहा है।